नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पे आप देखें कुछ अरसे से लगातार हिंदुत्व की एकता की बात की जाती है और इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में यदि आप देखें तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा की जाती है। और इस तरह की मतलब उत्तेजित बातें, या आप यूं कहें कि बरगलाने वाली बातें की जाती हैं। और टारगेट एक ही कम्युनिटी होती है, वो होते हैं मुसलमान खास तौर से। और उनको टारगेट बनाकर, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो मामला है, ये बैकग्राउंड में जो कट्टरपंथी जो सोच है, जो दक्यानुसी सोच है, ये कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब है। और सोशल मीडिया पे आप देखिए इस तरह की हरकतें लंबे समय से, मैं आपको बता दूं कि लगातार जारी हैं। और बड़ी आक्रामक मुद्रा में और इस तरह की बातें की जाती हैं। और निश्चित तौर पर जो ऐसी जो मानसिकता जो बनाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक मज़ेदार और एक आश्चर्यजनक बात यह है, दुखद भी है, कि ये जो सोशल मीडिया पर ये जो लोग हैं जो अपनी ये बात रखना चाह रहे हैं कि कैसे हिंदुत्व एक हो जाएं और कैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, और इस तरह की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र पड़ोस का जो हिंदू राष्ट्र है उस पर कभी नहीं जाती है। वो पड़ोस का हिंदू राष्ट्र क्या क्या गुल खिला रहा है, ये मैं आपको इस विश्लेषण के माध्यम से बताना जा रहा हूँ। कि पिछले दरअसल त्यौहार के दिनों में 2-3 दिन के दौरान, जब चूंकि अखबार ज़्यादातर आए नहीं हैं और लोग अपने त्यौहार मनाने में, और जो दूर दराज के लोग हैं वो आने जाने में व्यस्त रहे, और लोग उसके बाद त्यौहार कल ही ख़त्म हुए हैं, सारे त्यौहार उसको मनाने में व्यस्त रहे, तो एक नया बड़ा भारी डेवलपमेंट पड़ोस में हो गया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल की बात कर रहा हूँ। नेपाल ने दोस्तों एक ऐसी हरकत की है, वो कमाल की हरकत है। वो आप देखिए कि कैसे वो हिंदू राष्ट्र, जो भारत का जो सपना है, जो तो ये तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादी हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो नेपाल ने हरकत की है। नेपाल ने हरकत क्या की है? नेपाल ने दोस्तों हरकत ये की है कि जो 100 रुपये का नोट है उसको चीन में छपवाया है, और करीब 60 करोड़ 100 रुपये के नोट का ऑर्डर चीन को दिया था, वहाँ चीन में नोट छपवाए हैं। और उनमें जो इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, और इसमें कोई भारत की कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन सबसे जो आपत्तिजनक बात है, जो सर्वाधिक खटकने वाली बात है, कि ये जो हिंदू राष्ट्र ये कैसे कैसे गुल खिला रहा है, चीन की गोद में बैठकर उसके इशारे पर क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस नोट में दोस्तों जो तीन जो क्षेत्र हैं, जो भारत के जो क्षेत्र हैं, वो तीन क्षेत्र, काला पानी सहित जो तीन क्षेत्र हैं, वो इस नक्शे में, नोट में दर्शाए गए हैं। लिपियोथुंग और काला पानी, और एक तीसरा और है। ये तीन क्षेत्र जो हैं, इनको 100 रुपये के नोट में नेपाल ने दर्शाकर अपना हक जता दिया है। जबकि भारत शुरू से ही इन तीनों क्षेत्रों को अपना बताता रहा है, और ये भारत के ही हैं। शुरू से ही भारत का इसमें बहुत लंबा दखल रहा है इस मुद्दे को लेकर। और मैं आपको ये बताता चलूं कि सन 2020 में नेपाल ने संविधान में संशोधन करके ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को अपने यहाँ शामिल कर लिया। भारत की बिना स्वीकृति के भारत से कोई बातचीत करने की नेपाल ने ज़रूरत नहीं समझी। और ये जो तमाम नेपाल इस तरह की जो हरकत कर रहा है ना दोस्तों, वो कर रहा है चीन के कारण। चीन ने उसकी पीठ पर हाथ रख रखा है, और चीन आप जानते हैं वहाँ पर न केवल इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, बल्कि रोड एंड इनिशिएटिव का वहाँ पर भी वो काम कर रहा है। तो ये जो सारी हरकत है ये दोस्तों नेपाल ने की है। और आश्चर्य की बात यह कि जो देश के हिंदूवादी हैं उनको इन तमाम बातों से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत ने नेपाल की हमेशा मदद की है। अभी जब कुछ साल पहले भूकंप आया था तो भारत ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की मदद नेपाल को खड़े होने में की है। नेपाल की पूरी तरह से, नेपाल उस भूकंप में ध्वस्त हो गया था और बर्बाद लगभग हो चुका था। भारत ने उसको वापस उठाया और अपने पैरों पर उसकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने लायक बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी जो विकास की परियोजनाएं वो भारत नेपाल में चला रहा है, चाहे वो रेल की परियोजना है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में बिजली। भारत नेपाल को करीब 600 मेगावाट बिजली देता है यहाँ से। तो आप ये देखिए नेपाल, और इतना ही नहीं, भारत के और नेपाल के जो रिश्ते रहे हैं वो आदिकाल से रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से बड़े ज़बरदस्त, बड़े महत्वपूर्ण रिश्ते रहे हैं भारत के और नेपाल में। यहाँ तक कि जो बाउंड्री है भारत और नेपाल की, वो
बिना वीज़ा के आवाजाही मुक्त है कि आप आराम से आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और भारत से नेपाल के रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। भारत की जो सीमा है वो नेपाल से दरअसल 5 राज्यों से लगती है, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो 5 राज्य और बंगाल, इन 5 राज्यों से भारत की सीमा करीब 1700 किलोमीटर की ये सीमा है। ये नेपाल बॉर्डर है जो भारत से लगता है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मधेसी रहते हैं। आपको पता है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग गए हैं उनको वहाँ पर मधेसी कहा जाता है और उनकी बहुत बड़ी वहाँ पर तादाद है। तो उन्होंने वहाँ पर उनके विकास में नेपाल की जो बढ़ोतरी है, नेपाल की जो विकास है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो अब जो है, चूंकि वहाँ पर पॉलिटिक्स से आप जानते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की जा रही है, उसी तरह मधेसियों के खिलाफ भी वहाँ पर वोट बैंक को पकाने के लिए की गई और मधेसियों के खिलाफ वहाँ पर काफ़ी की गई। उस समय भी भारत ने काफ़ी ऐतराज़ जताया था और अंत में सरकार को वहाँ पर घुटने टेकने पड़े और मधेसियों को जो संविधान सम्मत मांगे हैं, उनके अधिकार हैं, वो उनको देने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये नेपाल की हरकत है दोस्तों, नेपाल ने ये हरकत की है और ये दरअसल भारत को एक तरह से चुनौती देने का प्रयास किया है, चिढ़ाने का भारत को प्रयास किया है, बावजूद इसके कि भारत हर तरह से नेपाल की मदद शुरू से ही करता आ रहा है। और भारत में आपको पता है कि न सिर्फ रोटी बेटी के रिश्ते हैं, बल्कि भारत में एक नेपाली रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, उसमें नेपाली और उस हाइट हेल्थ के लोग ही भर्ती किए जाते हैं जिनकी कद काठी नेपालियों जैसी थोड़ी सी कम होती है। उनको विशेष छूट प्रदान की जाती है फिटनेस टेस्ट के मामले में भी और भर्ती के मामले में भी। तो ये भारत हमेशा कॉपरेशन करता रहा है नेपाल का, लेकिन नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ये हिंदू जो राष्ट्र है, ये तथाकथित हिंदू राष्ट्र रह गया। यहाँ से हजारों युवतियों की तस्करी भारत के विभिन्न रूटों के माध्यम से होती हैं और वो भारत के वेश्यालयों और होटलों में पहुंचाई जाती हैं। और नेपाल में भी आपको ये मिल जाएगा देखने को, यदि आप नेपाल कभी जाएं घूमने तो वहाँ पर भी ये आम चीज़ है और इसमें इनके लिए कोई शर्म का विषय नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये किस तरह के कृत्य वहाँ पर कर रहे हैं, कैसे कैसी इनकी हरकतें हैं जो सर्वाधिक, मैं तो ये मानता हूँ कि ये कम से कम राष्ट्र नहीं तो कम से कम हिंदू विरोधी ये हरकतें इनकी जरूर हैं। और भारत से इनका जो दुश्मनी का भाव है, मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दे दूं कि इन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों को वहाँ पर रखा, वहाँ पर उनको मौका दिया भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का। जो भी तत्कालीन सरकारें वहाँ पर रही हैं 10-15 सालों में, उन्होंने वहाँ जो पाकिस्तान से जो ISI एजेंट आते थे और उनके जो आतंकी थे, वो भारत के सीमा के माध्यम से ही देश में प्रवेश करके उन्होंने बहुत सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके अलावा नेपाल भारतीय नकली जो जाली नोट हैं उनकी सप्लाई के लिए कुख्यात रहा है और वो भी पाकिस्तान के कारण ही वहाँ पर हुआ है। और मैं आपको इतना बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गैंगस्टर रहे हैं, जो बड़े बड़े माफिया रहे हैं, उन्होंने भी जब भारत में और राज्यों में उन पर पुलिस का जब भी दबाव पड़ा पहले कभी, तो उन्होंने नेपाल में जाके शरण ली। तो नेपाल एक तरह से अपराधियों की और आतंकियों की शरण स्थली भी रहा है और भारत के खिलाफ हमेशा काम किया है। और यहाँ तक कि कई बार भारत ने कार्रवाई करने की उनको सबूत भी दिए, प्रमाण भी दिए, इंटेलिजेंस के आधार पर भारत ने पूर्व में, अभी की बात नहीं है ये पहले की बात है, जब बिहार और यूपी के गैंगस्टर वहाँ पर शरण लेते थे तो उनके खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ भी जानकारी दी, लेकिन नेपाल ने कभी भी उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई वहाँ पर नहीं की। तो ये नेपाल की हरकतें हैं दोस्तों। ये हमारा पड़ोसी देश है, ये हिंदू राष्ट्र है और वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो आप जानते हैं कि हिंदुओं का बहुत बड़ा जो इष्ट देव हैं हिंदुओं के, वो पशुपतिनाथ वहाँ पर मंदिर हैं। तो नेपाल से हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, भौगोलिक हमारे संबंध रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल से रहा है। इसके बावजूद भी नेपाल की इस तरह हरकतें दोस्तों, वो निश्चित तौर पर वो पीठ में छुरा भोंकने वाली मानी जाएगी, क्योंकि नेपाल जिस तरह से चाइना की गोद में बैठकर उसकी कठपुतली बनकर जो हरकतें कर रहा है,
और जो आश्चर्य की बात यह कि इस देश के जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, जो अपने आप को झंडा बरदार समझते हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए मर मिटने की, जो केवल सोशल मीडिया पे मर मिटने की बात होती है, हकीकत में ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं नजर ना आता। उसका उदाहरण आपके सामने मैंने नेपाल की हरकतों को बता दिया, जिसमें अभी तक ना तो कोई धरना हुआ, ना कोई और हो सकता है इनको कोई जानकारी ही नहीं हो अभी तक इस मुद्दे को लेकर कि नेपाल ने इस तरह की हरकत की। हालांकि केंद्र की सरकार, बीजेपी की मोदी सरकार इस मामले में निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, और उन्होंने हो सकता है कि ऑफिशियली कोई नेपाल सरकार के समक्ष विरोध भी दर्ज करा दिया हो। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनका रुख जो है वो चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद चीन की तरफ रहा है। बिना बुलावे के वो चीन जाने को तैयार बैठे हैं। शायद उनकी अगले कुछ दिनों में चीन की यात्रा होगी। जबकि भारत ने हमेशा पीठ थपथपाई है नेपाल की, हमेशा सहानुभूति का, भाईचारे का रुख रखा है। इसके बावजूद भी नेपाल की ये हरकतें हैं जो लगातार जारी हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर कीजिए। साथ में जिन मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नई इस तरह की विश्लेषण, व्याख्या करंट इशू पर हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।